मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास विज्ञान विषय में बच्चों हम लोग नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं और पाठ 13 है ये गति एवं समय। गति के बारे में, चाल के बारे में पिछले लेसन में हमने कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग गति एवं समय दो राशियाँ हैं, किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है ये। तो सबसे पहले हम लोगों ने गति को तो चाल के रूप में मापना सीख लिया था। अब हम लोग समय को किस तरह से नापते हैं वो सीखेंगे। तो समय की माप, ठीक है, ये लेसन पढ़ ही रहे हैं हम लोग। समय को किस प्रकार मापते हैं वो देखेंगे। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। बिना घड़ी के आप समय की माप नहीं बता सकते हैं क्या समय हो गया है। क्या कभी आपको ये जानने की उत्सुकता हुई कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? कब? जब घड़ियाँ नहीं थी, तब इस तरह से वो दिन की छाया कहाँ तक पहुँची है, इससे वो समय का अनुमान लगाया करते थे। हम एक माह के काल अंतराल को कैसे नापते हैं? कैसे पता चलता है कि एक महीना हो गया? हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे नापते हैं? ये सब समय ही तो है बच्चों। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है, काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। यानी काल मतलब समय, तो समय में कितना अंतर आया उसको मापना ही होता है हमारा घड़ी देखने का मतलब। हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। यानी प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात स्वयं को रिपीट करती हैं, दोहराती है। जैसे दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन। तो आप देखते ही हो ये। उदाहरण के लिए उन्होंने पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है एवं सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। यानी एक दिन सूरज उगेगा, फिर उससे अगले दिन सूरज उगेगा, रोज उगता है। तो आज के सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय के बीच का जो जितना भी समय है उसको एक दिन काउंट किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक अमावस्या है ना, नवचंद्र जिस दिन उगता है, से अगली अमावस्या के बीच की समय की माप माह के रूप में की जाती है। इस अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच में एक महीना होगा, या फिर इस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा के बीच में एक महीना होगा। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। यानी हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा पूरे एक साल में करती है, तो उसको एक वर्ष कहा गया है। प्राय हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति क्या है बच्चों? घड़ियाँ। यानी हम लोग समय को किस चीज़ से नापते हैं? घड़ियों से नापते हैं। घड़ी एक ऐसी युक्ति है जो छोटे बड़े सभी समय हमको बताती है। उत्सुकता हुई कि घड़ियाँ के समय कैसे मापती हैं। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति गति का मतलब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात में ये अपनी गति को दोहराती है, उसे आवृत्ति गति कहते हैं। ये देखिए आप घड़ियों के पेंडुलम, दीवार घड़ी और मेज घड़ी दिखा रखा है। ठीक है, एक में 9 बजे हैं, दूसरे में भी 9 बज रहे हैं, सेम सिचुएशन में है। ये जो है वो अंक की डिजिटल घड़ी है जिसमें 3:25 और रखे हैं। आवृत्ति गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। देखो आप, सरल लोलक का मतलब ये पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम है ये सरल लोलक है। ठीक है, ये आवृत्त गति का है क्योंकि जब भी घंटे पर डंकारे लगते हैं तो ये इस तरह से गति करता है, बार बार सेमी सर्किल में उसी पथ में आता और जाता है, यानी अपनी गति को दोहराता है। तो सरल लोलक जो है आवृत्त गति का एक चिर परिचित और सबसे सरल उदाहरण है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। देखिए घड़ी में जो पेंडुलम लटके होते हैं वो सरल लोलक के उदाहरण है। अगर आपको घर पे बनाना चाहते हैं उस पेंडुलम को, तो जैसे जुज्जा बनाते थे हम लोग, वैसे ही धागे के एक सिरे पर पत्थर बांध करके उसको किसी कील या उसी से टांग दीजिए, तो उसको नीचे से जब आप छोड़ देंगे, मारेंगे, तो इधर उधर बार बार एक ही पथ में गति को दोहराएगा और ये सरल लोलक की भांति कार्य करेगा। चित्र 13.4 ए में धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। ठीक है, जो सरल लोलक है, जो पेंडुलम है, उसके नीचे जो गोल संरचना वो धातु का एक गोला होता है, उसको हम लोग सरल लोलक का गोलक कहते हैं या पेंडुलम का गोलक कहते हैं। चित्र 13.4 ए नीचे देखेंगे हम लोग में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया। माध्य स्थिति वो जहाँ वो फिक्स है। ठीक है, जब लोलक के गोले को धीरे से एक और ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। चित्र 13.4 बी में देखेंगे हम लोग सरल लोलक की यह गति आवृत्ति या दोलन गति कहलाती है। तो देखिए निश्चित समय के पश्चात यदि हम लोग किसी गति को दोहराते हैं तो वो आवृत्ति गति या दोलन गति कहलाती है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तथा फिर ए से बी एवं बी से वापस ओ पर आता है तो ये कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन यानी एक चक्कर पूरा कर लिया है।
लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आता है। ये देखिए बच्चों, ये देखो एक सरल लोलक का गोलक है ये वाला, ठीक है। अगर स्थिति ए पर ले जाकर छोड़ा जाए तो ये ए से बी पर और बी से वापस ओ पर होते हुए ए पर आता है। तो जब ये ए से बी और बी से वापस ए पर पहुंच जाता है तो इसको हम कहेंगे एक दोलन। क्या कहेंगे इसको? एक दोलन या एक चक्कर पूरा करना, ठीक है। देखा आपने सरल लोलक को, वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। आवर्त का मतलब आवर्त गति का एक चक्कर पूरा करने में जितना भी टाइम लेगा वो आवर्त काल होता है। या कोई भी सरल लोलक है वो अपना एक चक्कर या एक दोलन पूरा करने में जो भी समय लेता है उसको आवर्त काल कहते हैं। यह आवर्त काल की परिभाषा तुम लोग यहाँ से कर लोगे। क्रियाकलाप 13.2 लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 13.4 ए में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। कुछ नहीं करना, 1 मीटर लंबी डोरी लेकर उसके एक सिरे पर पत्थर को बांध देना है, छोटे पत्थर को। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में आने दीजिए, यानी उसको पकड़कर या कील से टांगकर उसको स्थिर होने दीजिए आप। वो उसकी विराम या आराम की अवस्था होगी। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कर दो। और दीवार पर अगर आपने ये जुज्जा टांग रखा है तो ये जहाँ भी रुका हुआ है विराम अवस्था में वहाँ पर आप एक चिन्ह लगा दो कि ये माध्य स्थिति है। अब क्या करो, उसको पकड़ो हाथ से और उस माध्य स्थिति से एक तरफ ले जाकर उसको छोड़ दो और देखो वो कहाँ कहाँ गति करता है। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता है। स्टॉप वॉच होती है ना सेकंडों की, जिसको जहाँ रोक दें हम लोग बटन दबा के वहीं रुक जाए, उसको कहते हैं विराम घड़ी की आवश्यकता होती है। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का भी उपयोग आप कर सकते हो। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक और ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो यानी छोड़ रहे हो तो इसे बंधी डोरी तनी हुई होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए बच्चों। जब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए, अब गोलक को विस्थापित स्थिति से क्या करना है आपको? मुक्त, यानी जहाँ ले जाकर छोड़ देना है आपको। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कर लीजिए, यानी वो बीच में जहाँ से अपने उठाया था ना, जहाँ चिन्ह लगाया था वहाँ से जब वो वहाँ पहुँचता है छोड़ने के बाद, उस समय को नोट कीजिए। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक को अपनी किसी चरम स्थिति पर, गोलक अपनी चरम स्थिति पर है, यानी एक साइड से छोड़ने के ऊपर वो दूसरी साइड ऊंचाई तक जहाँ तक जाता है उस स्थिति में आप समय को नोट कर लें। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए और इस तरह से आपको 20 चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है वो नापना है। सारणी 13.2 में अपने प्रेक्षण लिखिए। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है ना। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारणी में जैसा प्रेक्षण आए वैसा ही आए। हो सकता है आपका जो लोलक है वो गति धीमी या तेज हो उसकी और वो अलग अलग दूरियां तय करे या अलग अलग समय ले। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है, आपके प्रेक्षण इससे अलग हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलन को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि आवर्तकाल मैंने आपको बता दिया एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो। तो अब सारणी देखिए। सरल लोलक का आवर्तकाल, डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर है यहाँ पे, यानी 1 मीटर है। 20 दोलन के लिए लिया गया समय सेकंडों में 42 सेकंड लिए हैं और आवर्तकाल कितना है? आवर्तकाल कितना है यहाँ? 2.1 सेकंड, क्योंकि 42 में हमने किसका भाग दिया है? 20 का। दोलन कितने, चक्कर कितने गए? 20। कितने समय में किए? 42 सेकंड में। तो कैसे निकालेंगे आवर्तकाल? लिया गया समय बटा दोलनों की संख्या, तो बराबर कितना आ गया? एक दोलन में लगा समय 2.1 सेकेंड। इस तरह से आप अपने प्रेक्षण लिख करके इस सारणी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आपने लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? क्या आपके ये भी देखना है कि हर बार क्या सेम आता है, क्या एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय? ध्यान रखिए आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित करता है। यदि आपने प्रारंभ में छोड़ा है ना जहाँ पर सरल लोलक को, उसकी गति या आपके द्वारा छोड़ने की स्थिति में जरा भी परिवर्तन आएगा कम या ज़्यादा,
तो आवर्तकाल भी कम ज़्यादा आएगा। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ियाँ कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है, यानी अधिक सत्य और विश्वसनीय होता है। अब समय तथा चाल के मात्रक देखेंगे। समय का मूल मात्रक क्या है बच्चों? सेकेंड है। इसका प्रतीक क्या है? एस, यानी इसका जो SI मात्रक है समय का वो सेकेंड है। समय के बड़े मात्रक मिनट और घंटा है ना, क्योंकि बड़े बड़े समय हम लोग घंटों में नापते हैं, मिनटों में नापते हैं, छोटे समय को सेकंडों में नापते हैं। तो ये सब समय के मात्रक हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? सेकंड, मिनट और घंटा। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? क्योंकि चाल क्या है? दूरी बटा समय। तो दूरी को किस में नापते हैं बच्चों? हम लोग मीटर में, और समय को किस में नापते हैं? हम लोग सेकंड में। तो चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? चाल का मात्रक आपको नोट करना है। चाल का सूत्र क्या है? दूरी। तो दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर। नीचे क्या है? समय। समय को नापते हैं सेकंड में। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। इस प्रति का मतलब बटा में या नीचे, ठीक है। मूल मात्रक क्या हो गया चाल का? मीटर प्रति सेकंड। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट, जब समय मिनट में हो और दूरी मीटर में हो, तथा किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर में दूरी, लंबी दूरियां किलोमीटर में होती है, तो समय का भी बड़ा मात्रक क्या है? घंटा। इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो ये भी दोनों जो है वो चाल के व्युत्पन्न मात्रक हैं बच्चों, ठीक है। आपको ये याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 किलोमीटर्स, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, न कि 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। यानी इनको किस में लिखते हैं हम लोग? एक वचन में। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है, क्योंकि आयु जो है वो उसमें कई वर्ष होते हैं। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड जितना होता है। देख लो आप कितना छोटा होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है बच्चों? 72 बार, अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करेगी ना। बुजो क्या कह रहा है? बुजो ये जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं? देखो, आपको पता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। तो 1 घंटे में सेकंड कितने हो गए? 3600। तो अब ये कह रहा है बुझो कि एक दिन में कितने सेकंड होंगे? तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। तो 24 से 3600 को गुणा कर लो, आपके एक दिन के सेकंड आ जाएंगे। और एक वर्ष में घंटे कितने होते हैं? तो एक दिन में घंटे होते हैं 24। तो 30 दिन में कितने होंगे? पहले तो एक महीने के घंटे निकालो, फिर उसको 12 से गुणा करो, और फिर उसको 3600 से गुणा करो। तो इस प्रकार एक वर्ष के सेकंड भी हम निकाल सकते हैं और भुजों की सहायता कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्या करना है? देखो, चाल के विभिन्न मात्रक, समय के विभिन्न मात्रक, ठीक है ना। जैसे समय के विभिन्न मात्रक क्या है? सेकंड है, मिनट है, घंटा है। चाल के क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट और मीटर प्रति सेकंड। ये चाल की मात्रक हैं। इसके अलावा सारणी 13.2 लिखनी है आपको, जिसमें आपको सरल लोलक का आवर्तकाल निकालना है, ठीक है ना। और ये प्रेक्षण आप स्वतः कर सकते हो, यानी यहाँ ये 42 और 20 दिया हुआ ना, यहाँ पर 30, 20, 15, 20 आप कुछ भी ले सकते हो। और इस तरह से आप सरल लोलक का आवर्तकाल निकालना ज्ञात कर सकते हो या पता कर सकते हो, ठीक है। अब सरल लोलक की परिभाषा, इसके अलावा आवर्तकाल की परिभाषा, ये सभी आपको यहाँ से करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।